हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रिप फ्लो। मैं हूँ सोहम आसुदेकर फ्रॉम पीसीसी आकुडी पुणे, सेकेंड स्टूडेंट्स और आपका मेंटर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम का प्रेशर ऑलमोस्ट अब पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब आता है रिजल्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स नर्वस प्लस एक्साइटेड दोनों होते हैं। हर साल मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं लाइक, भैया मेरे 140 मार्क्स आए हैं, क्या मुझे 99 परसेंटाइल मिलेंगे? ये 95 परसेंटाइल पे सीओपी मिलेगा क्या? रैंक किससे कैलकुलेट होती है? आज के वीडियो में हम यही सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं और यह वीडियो आपके काउंसलिंग का सबसे पहला वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक बड़ा मिथ जो आज हम दूर करने वाले हैं। बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स को 150 मार्क्स आए हैं तो उससे गारंटी 99 परसेंटाइल मिलने वाले हैं, तो अगले साल भी उसको 19 परसेंटाइल मिलने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा गलत है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एमएसटी सीईटी में फिक्स मार्क्स का फिक्स परसेंटाइल नहीं होता। एक साल 150 मार्क्स पर 99.3 परसेंटाइल दे सकते हैं, तो अगले साल सेम मार्क्स पे 98.5 परसेंटाइल भी दे सकते हैं और तीसरे साल 97 भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा अब स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या कैसे पेपर सॉल्व करते हैं। परसेंटाइल मोस्टली डिपेंड करते हैं ऑन पेपर डिफ़िकल्टी, शिफ्ट डिफ़िकल्टी, कंपटीशन लेवल और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस। इसलिए जब भी कोई बोले 150 मार्क्स पे गारंटेड 99 परसेंटाइल मिलने वाले, तो वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होने वाला है। अब समझते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये एमएससीईटी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा समझने वाला कंसेप्ट होने वाला है। मान लो एक शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स लेंदी था, फिजिक्स ट्रिकी था, एवरेज मार्क्स भी लो होने वाले थे। दूसरी शिफ्ट कम्प्लीटली इजी थी, क्वेश्चंस इजी आए थे सारे, तो उसके एवरेज मार्क्स भी हाई होने वाले हैं। अब अगर डायरेक्ट मार्क्स कंपेयर करेंगे तो डिफिकल्ट शिफ्ट स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस होगा, राइट? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाता है। आपको पूरा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में फेयर रैंकिंग कितनी मिली है, ये नॉर्मलाइजेशन डिसाइड करता है। यानी कि सिस्टम सिर्फ मार्क्स नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि आपने अपनी शिफ्ट के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म किए हैं। इसी वजह से मार्क्स पे डिफरेंट परसेंटाइल पॉसिबल होती है। अब आता है परसेंटाइल पर। यह सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होती है। बहुत स्टूडेंट्स परसेंटाइल को परसेंटेज मान लेते हैं। मान लो आपको 19 परसेंटाइल मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 19% मिले। इसका मतलब ये होता है कि आप 99% बच्चों के आगे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेपर है, उसमें 4 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हो गए और आपको 19 परसेंटाइल मिली है, तो अप्रोक्सीमेटली आप 3,96,000 स्टूडेंट्स के आगे हो और आपके आगे 4,000 स्टूडेंट्स होने वाले हैं। यानी परसेंटाइल आपकी पोजीशन बताती है, मार्क्स नहीं। अब 3 टर्म समझो: स्कोर, परसेंटाइल, रैंक। स्कोर मतलब मार्क्स, जैसे आपको मिले हैं 100, 200 में से। परसेंटाइल मतलब आपके रिलेटिव परफॉर्मेंस, उस शिफ्ट में कितना था, जैसे 98.5 परसेंटाइल। और रैंक मतलब एक्चुअल पोजीशन, कि आप उस स्टेट में कितना रैंक में हाजिर हो, जैसे 5,000। आप काउंसलिंग के टाइम कॉलेज क्या देखते हैं? मोस्टली वो रैंक देखते हैं, क्योंकि एडमिशन रैंक पे बेसिस पे होता है, इसीलिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है और रैंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो: मार्क्स, परसेंटाइल, रैंक, फिर
कॉलेज रैंक देखते आपको एडमिशन लेती है। ये पूरी एडमिशन जर्नी का रोड मैप है। रिजल्ट के दिन बहुत स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं लेकिन परसेंटेज एक्सपेक्टेड से कम आती है, और किसी के मार्क्स कंपेरेटिवली कम होते हैं लेकिन परसेंटेज ज़्यादा आती है। रीजन इज सिंपल, कंपटीशन रिस्पेक्टिव शिफ्ट्स। परसेंटेज रिलेटिव होती है और आप दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हो उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए कभी भी अपने मार्क्स किसी और से कंपेयर मत करो। अपनी परसेंटाइल और एक्सपेक्टेड रैंक पर फोकस रखो, वही एक्चुअल पिक्चर दिखाने वाली है आपको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजल्ट के बाद क्या करना चाहिए। स्टेप 1, अपनी परसेंटेज समझो। स्टेप 2, एक्सपेक्टेड रैंक एस्टिमेट करो। स्टेप 3, प्रीवियस ईयर कट ऑफ निकालो, एनालिसिस करो, देखो आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है कि नहीं। स्टेप 4, टारगेट कॉलेज आइडेंटिफाई करो। स्टेप 5, कैप राउंड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट के बाद पैनिक करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट्स डेटा एनालिसिस करते हैं और काउंसलिंग स्ट्रेटेजीज बनाने का टाइम जल्दी निकाल लेते हैं। याद रखो, काउंसलिंग एक स्ट्रेटेजी गेम है। जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी उतना अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। सो हेलो गाइस, दिस इज आर वेबसाइट फॉर MSCT काउंसलिंग 2026। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ एनालिसिस, कॉलेज कंपैरिजन, प्रेफरेंस लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स और काउंसलिंग ऐसे वेरियस टैब्स दिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो टू कट ऑफ एनालिसिस, तो यहाँ पे मैं MSCT मेरी रैंक डालूंगा, मेरी कैटेगरी, ब्रांचेस और टॉप आपको कितने चाहिए। तो एनालिसिस करके मुझे सारे लिस्ट आ जाएंगे, कॉलेज वाइज और रैंक वाइज। सो आफ्टर दैट कॉलेज कंपैरिजन, इसमें आपको सारे कॉलेज के कंपैरिजन लोकेशन वाइज, कट ऑफ वाइज, ब्रांच वाइज, कॉलेज स्टेटस, इनटेक, फीस, ये सब आपको मिल जाएगा। और प्रेफरेंस लिस्ट, यहाँ पे आप पूरा प्रेफरेंस फॉर्म समझ जाएंगे, लाइक आपको कैसे फॉर्म भरना है, फिर आपको स्ट्रेटेजी क्या चाहिए, 15 15 15 50 ये आपकी ऑर्डर होनी चाहिए। ब्रांचेस, कि आपका प्रेफरेंस ब्रांच 1 क्या है, फिर 2 या फिर 3, या फिर आपको क्या चूज़ करना है, ब्रांच फर्स्ट या कॉलेज फर्स्ट। तो फिर हैज़ पर अपने कॉमन ट्रेंड करके आप यहाँ पे पूर्ण अपने लोकेशन चूज़ कर सकते हो, फिर प्रीफर्ड कॉलेजेस, और आफ्टर क्लिकिंग जनरेट लिस्ट आपको आपकी पूरी लिस्ट बन के रेडी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है हैज़ पर योर कैटेगरी। तो या दिस इज आर ओवरऑल वेबसाइट फॉर ट्रूथफ्लो काउंसलिंग 2026। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल, रैंक, काउंसलिंग सपोर्ट। ये MSCT काउंसलिंग सीरीज का सबसे पहला वीडियो था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और क्यूआर कोड स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ सबसे पहले रिजल्ट अपडेट्स, कैप अपडेट्स, कट ऑफ एनालिसिस, कॉलेज गाइडेंस मिलती रहेगी। मैं हूँ सोहम असुदेकर फ्रॉम ट्यूट फ्लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।